गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो मोशन ऑफ अर्थ के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मली लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के बारे में स्टडी किया है, ठीक है ना। बट आज हम लोग देखेंगे मोशन ऑफ अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। मैंने इफ यू टॉकिंग अबाउट मोशन ऑफ अर्थ, तो अर्थ दो टाइप के मोशन करता है, ठीक है ना। एक को कहते हैं रोटेशन और एक को कहते हैं रिवोल्यूशन, ठीक है ना। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों के क्या है, अलग अलग फैक्ट्स हैं, ठीक है ना, अलग अलग इफेक्ट्स हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं रोटेशन क्या होता है, ठीक है। दो तरह के मोशन करता है यार, एक को कहते हैं हम लोग रोटेशन, एक को कहते हैं रिवोल्यूशन। तो रोटेशन की बात करें, ठीक है, ओके, रोटेशन पे देखते हैं रोटेशन क्या होता है। तो अर्थ का अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमना है, अपने एक्सिस पे घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है, ठीक है ना। एक्सिस तो पता होगा आप लोगों को ना, अर्थ है 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, और ये होता है आपका नॉर्थ पोल और ये होता है आपका साउथ पोल। और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। तो अर्थ की बात, ये देखो सारी लाइनें जो है इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना, कोई रियल लाइन नहीं है जो अर्थ पे खींची गई है, ठीक है ना। सब क्या है, इमेजिनरी लाइन है, अपनी स्टडी के लिए हम लोगों ने बनाई है, ठीक है। तो रोटेशन बात करें तो रोटेशन क्या होता है, अर्थ अपने एक्सिस पे करता है, ठीक है ना। तो एक्सिस के जब अराउंड घूमता है अर्थ, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो रोटेशन का डायरेक्शन कौन सा होता है, तो नॉर्मली डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है ना। तो रोटेशन क्या होता है, जब अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है, ठीक है ना। इसके इफेक्ट क्या होते हैं, इफेक्ट क्या क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है इसका डे एंड नाइट। जो डे नाइट कॉजेज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, इसी की वजह से होते हैं, ठीक है ना। ड्यूरेशन कितना लगता है एक रोटेशन पूरा करने में, अर्थ को अपने एक्सिस पे पूरा एक राउंड घूमने में कितना समय लगता है, तो ये लिखता है 33 आवर्स 56 मिनट एंड 33 सेकेंड। मेनली साइंटिस्ट तो बनना नहीं हम लोग को, मेनली नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं 24 आवर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ओके, और क्या है, डायरेक्शन पता ही चल गया हमको, डायरेक्शन क्या है आपका, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। और इसी रोटेशन की वजह से हमारे डे एंड नाइट क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं अभी हम आपको देखते हैं, डे नाइट कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग रोटेशन के बारे में देखेंगे। अच्छा, पहले रिवोल्यूशन के बारे में भी थोड़ा सा देख लें हम लोग, रिवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। रोटेशन तो समझ में आ गया, जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है तो वो क्या कहलाता है, रोटेशन। तो रिवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, जब अर्थ सन के चारों ओर घूमता है, ठीक है ना। मान लीजिए सन है, इसके चारों ओर क्या हो, अर्थ का मूवमेंट हो, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रिवोल्यूशन कहलाती है। व्हेन द अर्थ मूव अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, ठीक है ना। रिवोल्यूशन क्या आता है, जब अर्थ किसके, सन के अराउंड घूमती है, वो क्या कहलाता है आपका, रिवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। ठीक है, रिवोल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है, इसका होता है सीजन चेंज या सीजन फॉर्म भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट। किधर होता है, वेस्ट से शुरू होती है, ठीक है ना। ओके, ड्यूरेशन की बात करें, टाइम कितना लेती है अर्थ, तो अर्थ लेती है इसका 365 डेज एंड 6 आवर्स, ओके। और यही 6 आवर्स हर 4 ईयर बाद 24 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और यही 24 आवर्स हर 4 ईयर बाद 366 डेज, यानी कि फरवरी में जुड़ जाता है, और उस 4 ईयर बाद लीप ईयर जो होता है उसमें फरवरी 29 डेज का हो जाता है, यानी कि नॉर्मली ड्यूरेशन देखें तो 65 डेज एंड 6 आवर्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं रोटेशन से डे एंड नाइट कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम लोग को पता है, झुकाव, पृथ्वी का झुकाव, ठीक है ना। अभी देखते हैं उसके बारे में, पहले हम लोग रोटेशन और रिवोल्यूशन के बारे में थोड़ा देख लें, ठीक है। मैंने बताया कि अर्थ क्या होती है, अपने एक्सिस के चारों ओर घूमती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डे और नाइट फॉर्म होते हैं। एक्सिस क्या होता है, यही हुआ ना, नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ये आपका एक्सिस है,
और मान लीजिए ये आपका क्या है, सन है, ये अर्थ है, ये सन है। तो देखो सन के जिस अर्थ का जो साइड सन के सामने रहेगा, ठीक है ना, उस साइड पे क्या पड़ता है, लाइट पड़ती है, और वो साइड क्या कहलाता है, डे कहलाता है। और उसके अपोजिट साइड हमेशा कैसा रहता है, नाइट रहता है, ठीक है ना, ये हमेशा होता है, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया। तो जिस साइड आपका क्या रहेगा, जिस साइड आपका सन का अर्थ का पार्ट जिस साइड सन के सामने रहेगा वो क्या होता है, डे का पार्ट होता है, और उसके अपोजिट साइड आपका क्या होता है, नाइट होता है, ठीक है ना। ये नॉर्मल है, ठीक है ना। इसमें एक लाइन होती है, एक्सिस को अगर हम हटा दें, एक्सिस तो अपने जगह पे ही है, तो एक लाइन और हम खींचते हैं, इमेजिनरी लाइन, जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। ये वो लाइन होती है जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक डे पार्ट में और एक नाइट पार्ट में, ठीक है ना। यानी कि ये लाइन क्या करी है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन किसको डिवाइड करती है, डे को और नाइट को फॉर्म करती है, ठीक है ना। अब देखिए 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको डे नाइट कैसे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो डे नाइट का एक फंडा है, ठीक है ना। देखो इसको हम लोग दो तरह से समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलो एक तो ये हो गया, पहले हम लोग रिवोल्यूशन देख लेते हैं, रिवोल्यूशन क्या होता है। रिवोल्यूशन बताया मैंने, अर्थ का सन के चारों ओर क्या करना, चक्कर लगाना। ये क्या है हमारा, यही क्या कहलाता है, हमारा रिवोल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। देखो एक पैथ बनता है, ठीक है ना, ऐसे। तो जिस राउंड में ये चक्कर लगाती है, ये जो पैथ होता है, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है ना। और चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये चीज समझ में है, और इसी की वजह से हमारे क्या होते हैं, सीजन फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आया रोटेशन और रिवोल्यूशन, ठीक है। अगले क्लास में हम आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैसे रोटेशन फॉर्म, कैसे डे और नाइट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना। कहाँ दिन ज़्यादा होता है, कहाँ दिन छोटी होती है, किस वजह से होता है, ठीक है ना। और हम लोग देखेंगे कि ये रिवोल्यूशन की वजह से कि सीजन कैसे चेंज होते हैं, ओके। तो अगली क्लासेस में हम अर्थ के झुकाव की बात करेंगे, ठीक है ना। अर्थ जो अपने एक्सिस पे क्या है, 23.5 डिग्री क्या है, बेंड है, उसकी बात करेंगे। और देखो सब चीज़ उसी पे डिपेंडेंट है कि अर्थ क्या अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। तो हम लोग दो केसेस की बात करेंगे, एक केस में अर्थ को हम सीधा रख के बात करेंगे, और एक में अर्थ को बेंड करके बात करेंगे कि डे और नाइट कैसे फॉर्म होंगे, सीजन कैसे फॉर्म होंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो।